Hello, good morning friends, and today my topic is class and object. What is class? A class is a template or blueprint from which object are created. Means कि आप कोई भी एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, जो कि हमें बनानी चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग में, हम क्या करते हैं उसका ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं या टेम्पलेट बोलते हैं उसको, कि आपने कुछ चीज़ें सिमुलेशन ऑफ द क्लास, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस ऑफ अ क्लास। मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो रन टाइम एंटिटी। An object is an instance types such as state and behavior. What is state? State represent the data, means value of a object. Then बात करते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर मीन्स रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, देन ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी आल्सो। ऑब्जेक्ट क्या रखता है? ऑब्जेक्ट के पास आपके इंस्टांस टाइप्स है, जो कि स्टेट है एंड बिहेवियर। अब स्टेट रिप्रेजेंट करता है डेटा को, जो वैल्यू है हमारी ऑब्जेक्ट की, और जो हमारा बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को। मीन्स एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? अगर हम बात करेंगे, कोई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर ये क्लास क्या हो गया? ये क्लास तो हो गया उस क्लास का नेम, जो मैंने लिखा है क्लास। तो मैंने क्लास ले ली, क्लास मान लो कोई बीटेक की क्लास है, तो हमने ले लिया बीटेक, ठीक है। अब इसमें हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारे इसके अंदर, जैसे आपका बोर्ड है, लाइट, फैन, आपकी चेयर एक्सेट्रा, स्टूडेंट, फैकल्टी, ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है? जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो क्लास क्या? क्लास आपका पूरा क्या है? एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड के अंदर रियल टाइम एंटिटी जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या बात करेंगे? तो यही चीजें हैं कि क्या क्लास है, क्लास हमारी, मैंने बताया ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, उस क्लास को कॉल कराने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास क्या? क्लास पूरा वर्ल्ड, मैंने यही बताया आपको अभी। तो ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लिखते हैं कि इसका जो क्लास का सिंटैक्स क्या है, देन उसका एग्जांपल लिखेंगे कि हमारी क्लास क्या है, क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, और फिर हम उसको कॉल कैसे करते हैं। अभी क्लास, तो उसके लिए हम लिख देंगे कि हमारा जो क्लास बनाएंगे उस क्लास का सिंटैक्स क्या है। तो क्लास के सिंटैक्स के लिए जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सिस मॉडिफायर। तो एक्सिस मॉडिफायर क्या होते हैं? देन हमारा होगा क्लास, देन क्लास का नेम, ठीक है। उसी के अंदर हम यूज करेंगे इंस्टांस वेरिएबल, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज किसकी? क्लास की। उसके बाद हम लिखेंगे इंस्टांस मेथड। मेथड क्या करेगा? मेथड बताएगा बिहेवियर ऑफ द क्लास, ठीक है। ये हुआ इसका सिंटैक्स। अब एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैंने लिखा एक्सिस मॉडिफायर, तो एक्सिस मॉडिफायर हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टेड। अब ये क्या करेगा? जब आप कोई भी क्लास क्रिएट करेंगे, तो वो उसका एक्सिस मॉडिफायर बताएगा कि आपकी जो क्लास का क्या टाइप है। तो एग्जांपल मैंने लिखा आपको ही, पब्लिक क्लास ABC,
ये हमारा क्लास का नेम है, जैसे ये पर लिखा है क्लास, ये क्लास का नेम, तो क्लास का नेम, ये एक्सेस मॉडिफायर। देन अब इसके अंदर हमने यूज करने हैं वेरिएबल्स एंड मेथड। तो वेरिएबल्स अगर हम यूज करेंगे जैसे इंट आई या जे, ये हो गया हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। उसी में हम अगर आपको यूज करने हैं मेथड, तो मेथड को पास कैसे करते हैं? मेथड को पास करने का तरीका है जैसे वॉइड डिस्प्ले, कि आपको क्या करना है? डिस्प्ले यूज करना है, तो डिस्प्ले आपने यूज किया मेथड यूज किया, ऐसे ही आपने यूज किया ये। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो सिंटैक्स है, और ये इसका एग्जाम्पल है कि पब्लिक क्लास ABC देन इंट आई जे वेरिएबल हो गया, और उसकी प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइजेशन भी करा सकते हैं, जैसे i = 5 या एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेथड बिहेवियर, के आप उस क्लास में क्या मेथड यूज कर रहे हैं, उस मेथड को ही अब आगे हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लो आपने मेथड बनाया, तो उस मेथड के अंदर आपको क्या कराना है? तो एक बेसिक क्लास क्या है? बेसिक क्लास में क्या होता है? क्लास के अंदर आप क्लास बनाते हैं, और क्लास का ही मेन फंक्शन, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक तो ये तरीका आपको क्लास में, और यहां करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने क्या किया? प्रिंट एलन के साथ आपने कुछ प्रिंट कराया, मान लो आपने हेलो प्रिंट कराया, तो आपने क्लास ये बनाई, ठीक है। अब ये क्या क्लास है? आपने क्या किया है? इसमें सिंपल एक क्लास बनाई है, और उस क्लास में मेन फंक्शन बनाया है, उस मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है? आपने हेलो प्रिंट कराया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, आपने खाली एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर आपने क्या किया? खाली सिंपल एक प्रोग्राम को हेलो प्रिंट कराया, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे थे क्लास की, ऑब्जेक्ट की, तो क्लास तो हमें समझ में आ गया कि आपने क्लास कैसे क्रिएट किया, तो क्लास हो गई। देन अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं कि आपने एक क्लास बनाई, क्लास में एक मेथड यूज किया, उस मेथड को हम मेन फंक्शन से कैसे कॉल कराएंगे थ्रू अ ऑब्जेक्ट, वो हम अब आगे एग्जांपल लिखते हैं। तो हम एक पब्लिक एक क्लास लेंगे, आपने क्लास ली मान लो P, ठीक है, और आपने अब स्टार्ट किया यहाँ पे, तो आपने पब्लिक क्लास ले ली। अब मेथड यूज करेंगे कि पब्लिक के अंदर आपने यूज क्या करना है, या तो डायरेक्ट कराना, चाहे डायरेक्ट, नहीं तो आपने लिया पब्लिक, ठीक है, वॉइड शो, ये मेथड यूज किया। उस मेथड के अंदर आपने यूज किया गया है कि आपको प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने उसमें करा रहे हो हेलो प्रिंट, ठीक है। आपने इसको यहाँ क्लोज कर दिया। तो आपने क्या किया? एक क्लास बना, एक मेथड लिया, खाली आपने मेथड यूज कर रहे हो शो का ये। अब क्या करेंगे? इसी के अंदर आप यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आपने लिखा arg, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर अब आप क्या करेंगे? आपकी क्लास का नाम क्या है? P है, एक मेथड यूज कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया? इस मेथड का ऑब्जेक्ट बना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे आपने P क्लास है, P क्लास के अंदर कैपिटल A ऑब्जेक्ट है, फिर आपने किया न्यू के बाद आपकी क्लास P है, तो P क्लास हो गई, ठीक है। अब मेथड क्या है? शो है, शो के अंदर आपने हेलो है, तो अब क्या करेंगे? A डॉट शो मेथड को कॉल कराएंगे, और ये कंप्लीट, ठीक है। आपने इस मेथड को कॉल किया, आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आपका आएगा हेलो। और इस क्लास को सेव करेंगे हम P डॉट जावा के नाम से, ठीक है, और कंपाइल क्या करेंगे? जावा सी P डॉट जावा और जावा स्पेस P, ये सब स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपने जब क्लास मेन यूज कर रहे हैं पब्लिक
यूज किया। ये एग्जांपल है, आपने क्या किया, ये क्लास है, ये क्लास है, ये इसका मेथड है, इस मेथड को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने यहाँ से कॉल किया और हेलो प्रिंट कराया, क्योंकि हमने मेथड में खाली हेलो प्रिंट कराया, कोई हमने इनिशियलाइजेशन वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये क्लास एंड मेथड्स है। My next topic is interface. What is interface? An interface is a define an abstract a type of use to specify the behavior of class. Means क्या है, जैसे हमने क्लास बनाया, क्लास क्या करता है, क्लास भी आपका ब्लूप्रिंट्स होल्ड करता है, और जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें फीचर की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है, एक क्लास की दूसरी क्लास में एक्सटेंड वैल्यूज कराता है। बट जावा के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं करते। क्यों, कैसे, जैसे मान लो आपने कोई एक क्लास बनाई, उस क्लास को अगर मल्टीपल क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करनी है तो उसकी जगह हम यूज करते हैं इंटरफेस। हम क्या करेंगे, हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कराएंगे मल्टीपल, हम यूज करेंगे इंटरफेस, हम क्रिएट करेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम कराते हैं फिर इंप्लीमेंट। हम एक्सटेंड नहीं करते, हम एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कराते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने एक क्लास बनाई, हम करेंगे एक्सटेंड क्लास बी। ये तो सही है, जावा के अंदर अगर इतना करेंगे तो सही है। बट अगर हमें मल्टीपल क्लास को यूज करना है एक सिंगल क्लास में ही, तो हम क्या करेंगे, अब उसके लिए फिर हम यूज करेंगे इंटरफेस का। जहां हम क्लास लिख रहे थे उस क्लास के जगह हम यूज करेंगे इंटरफेस का, क्योंकि इंटरफेस भी क्या करता है, इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिहेवियर। बिहेवियर किसका, बिहेवियर उस इंटरफेस का बिहेवियर जो हमने यूज किया है। बिहेवियर ये वो है, जैसे क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे उसका स्टेट और बिहेवियर, ऐसे ही इंटरफेस भी ब्लूप्रिंट रखता है जो कि उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है कि इंटरफेस हम कराना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस का ये सिंटैक्स है, इंटरफेस का नेम, के इंटरफेस का नेम क्या होगा, ठीक है। इंटरफेस का नेम, और उसके अंदर क्या करेंगे, डिक्लेयर कांस्टेंट फील्ड। डिक्लेयर कांस्टेंट फील्ड क्या, जैसे हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड, तो ऐसे ही हम आप क्या करेंगे, इंटरफेस के अंदर भी इसके फील्ड्स को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, एग्जाम्पल, अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं कि इंटरफेस का एग्जाम्पल क्या है, तो ये तो हो गया आपका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंटरफेस, जैसे हम क्लास लिख रहे थे तो ऐसे ही हम लिखेंगे इंटरफेस। अब इंटरफेस किस चीज का, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस आपकी वो आप इंटरफेस लिख लिया। अब इंटरफेस किस चीज का बनाना चाह रहे हो, मान लो इंटरफेस आप बनाना चाह रहे हो एरिया का, ठीक है। तो आपने लिखा इंटरफेस एरिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसके कांस्टेंट फील्ड्स होंगे, जैसे कि आपने वैल्यूज को पास करा रहे हो। वैल्यू पास क्या करा रहे हो, मान लो आपने इंट आई और जे वैल्यू पास कराई, ठीक है। और ऐसे ही जैसे आपने क्लास के अंदर वेरिएबल्स यूज कर रहे थे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है, और मेथड यूज करेंगे। आपने ये मेथड यूज किया है, वहां पे हमने मेथड में यूज कर रहे थे पब्लिक, बट मैंने यहाँ लिया इंट। ये क्या है, ये इसका डिक्लेरेशन है, ठीक है, और आपने अंदर इसकी वैल्यू पास करा ली है। तो आप इन दो तरीके से इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब इंटरफेस का यूज क्या है, हम इंटरफेस क्यों बना रहे हैं, इंटरफेस क्यों आई है, कि इंटरफेस ही क्यों बना रहे हैं, और कुछ ऐसा क्यों नहीं है कि जावा से और कुछ हम बना सकते हैं। इंटरफेस हम इसलिए बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने लिखा इंटरफेस, ठीक है, एक इंटरफेस आपने क्रिएट किया, तो आप एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। बोलेंगे पर सर आपने तो एक्सटेंड के लिए मना किया है, बट मैंने क्या कहा था कि एक क्लास कोई ए है और कोई क्लास बी है, ठीक है, आप यहां एक्सटेंड एक ही क्लास को करा सकते हैं, बट मुझे इसी के अंदर एक और चीज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड क्या बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे आप इंटरफेस। मान लो इंटरफेस आपने अब ए बी सी बनाया है, तो अब ये क्या होगा, ये होगा इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहां पे क्लास नहीं है, यहां पे क्लास नहीं है, क्लास की जगह क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कराएंगे।
आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं करते उसके बिहाफ पे इंटरफेस। अब मान लो इसी में आपको एक और यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कराएंगे, इंप्लीमेंटेशन। तो अब क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपने मल्टीपल क्लासेस जो बना रहे हैं उसकी जगह पर आप इंटरफेस यूज कर रहे हो, और इंटरफेस को आप इंप्लीमेंटेशन कराते हैं थ्रू, बिकॉज कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज ना करके इंटरफेस यूज करते हैं मल्टीपल क्लासेस को एक साथ अपनी जो आपका प्रोग्राम है उसमें क्रिएट, मतलब कि इनिशियलाइजेशन कराने के लिए वैल्यूज को। सब ठीक है, तो ये तो हमारा क्लोज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पैकेज, कि व्हाट इज पैकेज। अब ये पैकेज क्या है, ठीक है, इंटरफेस के बाद हम बात करते हैं। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेज, व्हाट इज पैकेज। और पैकेज हम क्यों पढ़ते हैं जावा के अंदर, क्योंकि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बनाना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मुझे कोई क्रिएट करना है किसी भी कंपनीज के लिए, तो हम पैकेज क्यों बनाते हैं, व्हाट इज पैकेज। पैकेज ऐसा क्या है कि हम पैकेजेस बनाते हैं। तो पैकेज क्या है, पैकेज अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। अब फिर आ गए पैकेजेस। पैकेजेस क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पैकेजेस डिफाइन अ पैकेज डिफाइन या कंटेंट सॉरी अ पैकेज कंटेन टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज built in and second is user defined package। अब पैकेज क्या है, अभी मैंने बताया ऊपर कि पैकेज क्या करता है, पैकेज भी क्या करेगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, जिसके अंदर हम एक टाइप की क्लासेस, सिमिलर टाइप की क्लासेस को होल्ड करा सके, या मल्टीपल इंटरफेस जो हमारे सिमिलर इंटरफेसेस हैं हम इंटरफेसेस को भी इन करा सके, और देन सब पैकेजेस। अभी मैंने बताया कि आपको अगर एक कुछ बनाना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये हो गया पैकेज का नाम। अब इस पैकेज के अंदर इसके मॉड्यूल्स तो होंगे। मॉड्यूल्स क्या है, सब मॉड्यूल। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन किस टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज में क्या आ जाएगा, कॉलेज में उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, देन उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, देन उसकी एकेडमिकली इंफॉर्मेशन, देन उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, देन उसका हॉस्टल। तो ये सब क्या है, ये हो गए एक पैकेज और उसके सब पैकेजेस। आप एक ने मेन एक पैकेज बनाया, उस पैकेजेस के अंदर ये इसके सब पैकेजेस हैं, जिससे आप इसको जो डेवलप कर सकते हैं वो इजीली वे में हो सकता है। इसलिए हम पैकेज को क्रिएट करते हैं। और पैकेज का जो सिंटैक्स है कि इसका सिंटैक्स क्या है, तो पैकेज का सिंटैक्स है पैकेज और उस पैकेज का नेम, ठीक है, देन सेमीकोलन। अब आउट फिर अगर हमें आपको क्रिएट करना है कोई, तो पैकेज मान लो आपने पी क्रिएट किया है, पैकेज पी, तो ये इसका, ये तो एग्जांपल हो गया, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, पैकेज और पैकेज का नेम। तो पैकेज और पैकेज पी, जैसे इंटरफेस से डिक्लेरेशन कर रहे थे, क्लास हम क्लास के थ्रू करते हैं, ऐसे ही पैकेज हम पैकेज से करते हैं। तो पैकेज पी, तो ये एग्जांपल हो गया कि ऐसा आप ऐसे ही आ सकता है। पैकेज जो मैंने लिखा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो पैकेज इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सिस्टम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम इसके पैकेजेस क्रिएट करेंगे, और पैकेजेस के अंदर हम क्लास ही क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि पैकेज बना, आप पैकेज क्रिएट कैसे करते हैं, पैकेजेस क्रिएट कैसे होते हैं, और पैकेजेस को इंपोर्ट कैसे कराया जाता है, ठीक है। बट उससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा पैकेज के 2 टाइप्स होते हैं, पहले थोड़ा उन्हें देख लेते हैं। मैंने पहले लिखा था बिल्ट इन, और एक लिखा मैंने यूजर डिफाइन, ठीक है। अब जो ये यूजर डिफाइन है, यूजर डिफाइन के लिए मैंने आपको लिखा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। और अगर हम बिल्ट इन की बात करते हैं, तो बिल्ट इन पैकेज कौन कौन से हमारे जावा के अंदर, तो बिल्ट इन पैकेज जो हमारे सबसे पहला पैकेज है हमारा क्या, आईओ, इनपुट आउटपुट, सेकंड इज util, थर्ड इज
AWT मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। AWT क्या है हमारा? ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्विंग। स्विंग के बाद पढ़ेंगे हम डॉट नेट। डॉट नेट किस लिए होता है? आपका ये यूज होगा किसके लिए? नेटवर्किंग के लिए। देन हम यूज करेंगे डॉट एसक्यूएल। एसक्यूएल किसके लिए यूज करते हैं? ये सारे इनबिल्ट पैकेजेस हैं। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब हम किसी डेटाबेस से अपने प्रोजेक्ट को की कनेक्टिविटी करेंगे, ये उसके लिए। ठीक है, देन आईओटी, पहला है आईओटी मतलब इनपुट आउटपुट यूटिल, AWT, स्विंग। उसके बाद आप करते हैं जावाक्स। ठीक है, तो ये एंड सो ऑन एक्सेट्रा और भी सारे आपके इनबिल्ट पैकेजेस हम यूज करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो ये तो इनबिल्ट पैकेजेस हुए। ये आपके यूजर डिफाइन पैकेजेस वो होते हैं जो यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए खुद क्रिएट करता है। और ये जो इनबिल्ट है, ये सारे इनबिल्ट पैकेजेस को यूज करते हैं और कुछ पैकेजेस यूजर क्रिएट करता है अपने सॉफ्टवेयर के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि पैकेज का एग्जाम्पल। ठीक है, कि ये तो हुए कुछ इनबिल्ट पैकेजेस। और जो हम पैकेजेस को यूज करते हैं, हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं जावा के अंदर। जैसे कि इनबिल्ट वालों को तो हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या यूज किया? इंपोर्ट जावा IO डॉट एब्स्ट्रिक्ट सेमीकोलन। IO क्या है? इनपुट आउटपुट। एब्स्ट्रिक्ट का यूज क्यों किया है? एब्स्ट्रिक्ट का मीन्स ये होता है कि उसके अंदर जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी हैं, किसकी? इनपुट आउटपुट के जितने भी डायरेक्टरी मतलब फाइल्स और मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे ही यूज होंगे। आपके जितने भी इसके अंदर मेथड फाइल्स डायरेक्टरी है वो सारी यूज होंगी इस एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज ना करूंगा तो मुझे अगर कोई स्पेसिफिक मेथड ही यूज करना है तो मुझे वहां पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक मेथड में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हुआ इनबिल्ट। ठीक है, अगर मैं यूजर डिफाइन पैकेज की बात करता हूं कि यूजर डिफाइन पैकेज क्या है, तो यूजर डिफाइन पैकेज है, मैंने लिखा था P, ठीक है, डॉट, ये हो गया। हमने क्या लिखा? ये पैकेज का नेम हुआ कि ये पैकेज का नेम है। ठीक है, अब इस पैकेज के नेम के अंदर क्या करेंगे? हमने लिखा कोई पब्लिक वॉइड मेथड, आपने यूज किया शो। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और उसके अंदर आपने प्रिंट अगेन आपने मान लो हेलो कराया। ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो आपने क्या किया? आपने एक पैकेज P के नाम का बनाया जिसके अंदर आपने एक क्लास बनाई। ठीक है, क्लास क्या बनाई? क्योंकि क्लास भी बनानी जरूरी है कि पब्लिक क्लास ABC और आपने यहां बनाया पैकेज P। ठीक है, तो पैकेज P आपने बनाया, एक आपने क्लास ली, उसमें क्लास क्या ली? आपने ली पब्लिक क्लास BCA, सॉरी ABC, BCA मुझे याद आ जाता है बट सॉरी उसके लिए ABC, और ABC में आपने एक मेथड लिया शो, उस मेथड के अंदर आपने शो किया, शो के अंदर आपने प्रिंट कराया। तो ये हो गया एक पैकेज क्रिएट। ठीक है, अब इस पैकेज को हमें यूज कैसे करना है? ठीक है, अभी मैंने बताया यूजर, तो हम क्या करेंगे? इस पैकेज यूज करेंगे दूसरे पैकेज के अंदर। आपने एक और पैकेज बनाया, वो आपने बनाया पैकेज P1। ठीक है, अब उस P1 पैकेज के अंदर अब मुझे जो मैंने ऊपर पैकेज बनाया था उसको कैसे करना है? अब उसको हम करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि मैंने लिखा था ऊपर जो भी हम पैकेज बनाएंगे उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो हमने लिखा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट क्या कराएंगे? इंपोर्ट कराएंगे पैकेज। इंपोर्ट हमने पैकेज कराया और एब्स्ट्रिक्ट। अब ये मैंने डॉट एब्स्ट्रिक्ट क्यों लिखा है? कि जितनी भी इसके अंदर इसके मेथड्स हैं वो सबको कॉल करे। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया देन हमने यूज किया पब्लिक क्लास, क्योंकि ये सेकंड पैकेज बना रहे हैं तो इसके अंदर भी हमने एक और पैकेज यूज किया जिसको हमने यूज किया है, नाम दिया है डिस्प्ले का। यहाँ पे हमने कोई शो कराया है और वहां पे हम कोई डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो डिस्प्ले में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे?
अब यहाँ करेंगे कि डिस्प्ले के अंदर हमें क्या डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले के अंदर मेथड हमने लिया। अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस फंक्शन के अंदर ही इसके अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इस क्लास का और इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखी क्लास BCA, क्योंकि ABC यूज की, ABC का हमने स्मॉल a यूज किया, देन ABC, ठीक है। ये किसका बना, ये इसका ऑब्जेक्ट बना थ्रू ये कि हमने पैकेज को इंपोर्ट कराया है। इस पैकेज को इंपोर्ट कराने के लिए हमने इस क्लास के इस मेथड को कॉल कराना है, तो इसलिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमने लिखा A। और ये क्लास कौन सी थी, ये वाली क्लास थी हमारी, सॉरी हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट नहीं करी, यहाँ क्लास है XYZ, ठीक है। उस XYZ के अंदर हमने क्या यूज किया, उस XYZ के अंदर हमने यूज किया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ हमने यूज किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG क्लोज। अब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। देन सेकंड क्लास क्या है, XYZ, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्मॉल b, XYZ ये हुआ, दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब हमें कॉल करना है मेथड्स को। तो पहले का ऑब्जेक्ट क्या है A, मेथड क्या है पहले का शो, तो हमने A डॉट शो लिखा, ठीक है। और जब दूसरी क्लास की बात करेंगे तो मेथड है डिस्प्ले, तो और उसका ऑब्जेक्ट क्या है B, तो B डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब ये यहां क्लोज हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी मैंने कहा था कि जावा को रन कराने के लिए हम लिखते हैं जावा सी, जावा के प्रोग्राम को रन। अब जावा सी के साथ हमें पैकेज रन कराना है, तो पैकेज को रन कराने के लिए थोड़ा सा एक चेंज है, इसकी फाइल भी सेव आपकी डॉट पैकेज से ही, डॉट जावा से ही होगी, बट क्या होगा, इसको कंपाइल कराने के लिए हम यूज करते हैं -d डॉट का। पैकेज को रन कराने के लिए हम लिखेंगे जावा सी -d डॉट। अब इसकी फाइल किसके नाम से सेव होगी, अब अगर इस पैकेज की बात करेंगे तो हमारी सेव होगी XYZ डॉट जावा के नाम से, ठीक है। तो हम रन करेंगे XYZ डॉट जावा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाइल। रन के लिए क्या करेंगे, रन के लिए सिंपल वे लिखेंगे जावा XYZ डॉट, वो सॉरी खाली XY। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट एक में आपने हेलो प्रिंट कराया है, तो ये क्या करेगा इस मेथड के थ्रू। हाँ, अगर हम इसमें भी कुछ प्रिंट कराना चाहते तो यहाँ पे हम उसको दे देते किसके अंदर के प्रिंट डॉट हमने यहाँ लिखा SOP, SOP की शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln। अगर आपको यहाँ प्रिंट कराना है HIT, ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा फिर प्रिंट होगा HIT, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है पैकेज का। आप पैकेज क्रिएट करते हैं इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।